हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी के कितने टाइप्स होते हैं और इसके कितने एमसीक्यू निकल सकते हैं, वो हमने प्रीवियस में देखे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एनर्जी। अब देखें कि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी का क्या मतलब होता है। ठीक है, देखें एनर्जी हम किसको कहते हैं कि कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी भी बॉडी में, किसी भी ऑब्जेक्ट में ऐसी मतलब कि एबिलिटी हो, उसमें ऐसी कैपेसिटी हो कि वो वर्क कर सके, वो मूवमेंट कर सके, तो उसको हम क्या कहते हैं कि एनर्जी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एनर्जी जो होती है वो कौन सी होती है कि एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अब ये स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब होता है कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना तो हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन ये क्या होती है कि वन फॉर्म में से इन अदर फॉर्म में क्या होती है कि ट्रांसफ़र होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि एनर्जी कहते हैं। किस तरीके से, जैसे मैंने आपको प्रीवियस में बताया था कि एक बैटरी है। ठीक है, एक बैटरी में क्या होते हैं कि चार्जेस क्या होते हैं कि स्टोर होती हैं। मैंने आपको ये पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल बताया था कि एनर्जी में उस बैटरी में क्या होते हैं कि चार्जेस स्टोर होती हैं। ठीक है, जैसे ही चार्जेस स्टोर होती हैं, उसके बाद जब ये चार्जेस फ्लो करना स्टार्ट करती हैं तो वो किस एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होते हैं कि ये कन्वर्ट होते हैं मैकेनिकल में से इलेक्ट्रिकल में। इसको हम क्या कहते हैं कि एनर्जी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एनर्जी का यूनिट कौन सा होता है कि जूल। इसका क्या होता है कि यूनिट होता है जिस। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो तो उसका जो यूनिट होता है वो कौन सा होता है, जूल। इसका एक ही यूनिट होता है। उसके बाद एनर्जी के क्या होते हैं कि टाइप्स होते हैं, इसके फॉर्म होते हैं। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस में पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, देखें पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको बताया था कि किसी भी बॉडी में कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन की वजह से उसमें जो एनर्जी क्या होती है कि स्टोर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, इसकी पोजीशन की वजह से इसमें जो एनर्जी स्टोर हो रही है तो इसको हम क्या कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी हम किसको कहते हैं, तो देखें काइनेटिक एनर्जी हम किसको कहते हैं कि इट इज़ द एनर्जी पजेस बॉडी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ द एनर्जी पजेस बॉडी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अब ये पजेस मोशन की वजह क्या है, मतलब क्या है इसका। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी बॉडी है, उसकी मूवमेंट की वजह से उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उसमें एनर्जी जो रिलीज हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब किस वजह से, देखें कि कोई बॉडी है, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है कि एक बॉडी है और इस बॉडी में क्या हो रही है कि मूवमेंट हो रही है। मूवमेंट कितनी हुई, जहाँ से देखें डिस्टेंस, ये क्या है कि डिस्टेंस है, इस जगह से इस जगह पे यही बॉडी मूवमेंट करके आई है। इसमें जो मोशन की वजह से इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी तो इसको हम क्या कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। कोई भी बॉडी, फॉर एग्जांपल देखें मेरा क्या मतलब हुआ कि देखें मैं इस जगह से इस जगह पे क्या कर रहा हूँ कि मूवमेंट कर रहा हूँ। इस जगह से मैं क्या किया कि इस जगह पे मूवमेंट की, इस मूवमेंट में जो एनर्जी रिलीज हुई तो इसको हम क्या कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसका एक और एग्जांपल है जो हमारे बुक में लिखा हुआ है कि विंड। अब देखेंगे विंड में क्या होती है कि एयर होती है, और एयर में कौन सी एनर्जी होती है कि काइनेटिक एनर्जी। एयर जो ट्रेवल करती है, किस वजह से ट्रेवल करती है कि काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये क्या करती है कि ट्रेवल करते हैं। ठीक है, जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि ट्रेवल करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें विंड में से क्या होता है कि एक यहाँ से पंखा लगा होता है, जिसके ये क्या होते हैं कि पंखे में क्या होते हैं, पर होते हैं। ठीक है, अब देखें जैसे ही क्या होगा कि इसमें जो एयर यहाँ से टकराएगी, एयर के जो मॉलिक्यूल्स, एयर के जो यहाँ से मॉलिक्यूल्स होंगे वो यहाँ से जब ये टकराएंगे तो ये क्या होगा कि यहाँ से ये मोशन में आएगा। ठीक है, जैसे ही ये मोशन मूवमेंट में आएगा तो यहाँ से जो क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से प्रोड्यूस हो रही है कि एयर के जो ट्रेवल मॉलिक्यूल्स वो क्या करें कि अटैक होकर किससे करें, अटैक यहाँ पे इस पंखे के विंड के हिसाब से। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स यहाँ से अटैक करें तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे मोशन हो रहा है, मोशन की वजह से यहाँ से मूवमेंट हो रही है। ठीक है, मूवमेंट की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। किस वजह से, काइनेटिक एनर्जी की वजह से। ठीक है, उसके बाद इसका एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं कि देखें
तो उसके बाद हमारे बुक में एक और एग्जाम्पल लिखा होता है जिसको हम क्या कहते हैं कि सेलिंग बोट्स, ठीक है। अब ये सेलिंग बोट्स क्या होता है, देखें कि किस तरीके से होता है कि ये इस तरीके से यहाँ पे होता है, ठीक है। उसके बाद इसके यहाँ पे कपड़ा लगा होता है और वो कपड़ा क्या करता है कि इसको मूवमेंट, इसके मतलब के चलाने में इसकी क्या करता है कि हेल्प करता है। जैसे ही एयर यहाँ से क्या करती है कि टकराती है, एयर जैसे टकराती है तो ये सेलिंग बोट्स क्या करता है कि मूवमेंट में आता है। मूवमेंट किस वजह से आता है कि काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये क्या होता है कि मूवमेंट में आता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी। किसी भी बॉडी में मूवमेंट की वजह से, उसके मोशन की वजह से उसमें जो मतलब कि एनर्जी रिलीज हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब ये क्या होता है कि काइनेटिक, जैसे मैंने आपको प्रीवियस में बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी के भी क्या होते हैं कि फॉर्म्स होते हैं, टाइप्स होते हैं। इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी के भी क्या होते हैं कि टाइप्स होते हैं, एक अलग सा टाइप फॉर्म्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जिसमें पहला टाइप्स होता है जिसको हम क्या कहते हैं कि हीट एनर्जी। अब ये हीट एनर्जी क्या होती है, देखें कि हीट एनर्जी, अब ये हीट एनर्जी क्या होती है, देखें किसी भी बॉडी, किसी को भी हम क्या करते हैं कि जब हीट देते हैं तो हीट देने के बाद क्या होता है कि उस बॉडी में क्या होती है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं। वो क्या करते हैं कि मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ से जो मूवमेंट होती है वो किस वजह से होती है कि काइनेट, वहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है, प्रोड्यूस होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, कोई भी क्या है कि जब आप क्या करते हैं कि लोहे को जब आप हीट देते हैं, जब यहाँ किसी भी गोल्ड को जब आप हीट देते हैं, रिंग बनाते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, पहले हीट देते हैं थोड़ी सी, ठीक है। हीट देने के बाद वो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं, फिर हम सही तरीके से रिंग बनाते हैं। तो उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसको हम क्या कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। हीट एनर्जी का किस एनर्जी का फॉर्म है, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म है। हम इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, वहाँ भी जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो वो किस वजह से बनाते हैं कि उनको हम पहले हीट देते हैं। हीट देने के बाद उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि सही तरीके से वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं इंडस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद इसका जो सेकंड इसका टाइप होता है जिसको हम क्या कहते हैं कि लाइट एनर्जी। अब ये लाइट एनर्जी कहाँ से मिलती है, लाइट एनर्जी हमें जो मिलती है वो सन से मिलती है। वहाँ कहाँ से मिलती है, हमें सन से मिलती है, ठीक है। अब देखें मैं थोड़ा सा एनर्जी का देखें कि क्या होता है कि प्लांट से हमें क्या मिलती है कि ऑक्सीजन मिलती है। प्लांट से हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि सांस ले पाते हैं। वो ऑक्सीजन क्या होती है, एक एनर्जी होती है जो हमें सांस लेने में क्या करती है कि हेल्प करती है। लेकिन इसके अपोजिट क्या होता है कि सन में से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि यहाँ से रिलीज होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है कि जब हम सांस ले पाते, जब हम धूप में चलते हैं, ज़्यादा धूप में चलते हैं या कोई भी वर्क करते हैं, देखें सुबह के वक्त आप सही तरीके से जितना भी काम करें तो आप मतलब कि सही तरीके से काम करते हैं, आप थकते नहीं हैं। और शाम का जो वक्त होता है, शाम के वक्त भी आप सही तरीके से काम करते हैं, थकते नहीं हैं, सांस सही ले पाते हैं। इसका रीज़न क्या है, तो देखें सुबह के वक्त क्या होता है कि सन में से जो रोशनी लाइट आती है वो कम आती है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो क्या होती है कि कम होती है और सही तरीके से हम ऑक्सीजन ले पाते हैं। लेकिन जैसे ही मतलब कि लाइट इंक्रीज होती है सन की, जैसे 1 बजे या 2 बजे मतलब के जो मतलब कि इवनिंग के टाइम में जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है तो ऑक्सीजन क्या होती है कि कम होती जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होती जाती है। तो उस वजह से हम क्या करते हैं कि सांस सही तरीके से नहीं ले पाते। तो इसको भी हम क्या कहते हैं कि लाइट एनर्जी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, लाइट एनर्जी। और लाइट एनर्जी की वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड तैयार करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ये हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा था जिसमें प्लांट्स और एनिमल जो प्लांट्स पढ़ा था, उसमें से हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो किस तरीके से अपना फूड तैयार करते हैं। वो फूड तैयार करते हैं सन की रोशनी से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। ये यहाँ पे हुई कैंसिल। उसके बाद इसका एक और टाइप्स होता है जिसको हम क्या कहते हैं कि साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी, ठीक है। अब ये साउंड एनर्जी क्या होता है कि देखें साउंड एनर्जी कोई भी आवाज़ की लहरें, कोई भी आवाज़ की जो वेव होती है वो क्या करती हैं कि ट्रेवल करती हैं।
अब देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि आवाज़ कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा आवाज़ जो होता है वो दूर दूर क्यों जाता है? क्योंकि जो इसकी वेव्स होती हैं वो क्या करती हैं कि ट्रेवल करती हैं। वो ट्रेवल किस वजह से करती हैं? काइनेटिक एनर्जी की वजह से ट्रेवल करती है, मूवमेंट होती है उनमें, तो उसको हम क्या कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। साउंड किसका टाइप है? काइनेटिक एनर्जी का टाइप है, ठीक है। और न्यूक्लियर के एनर्जी किसका टाइप है? पोटेंशियल एनर्जी का टाइप है, ठीक है। उसके बाद हीट एनर्जी किसका टाइप है? जिसमें बॉडी में भी मतलब के मूवमेंट आए, उसके जो ट्रेवल करे मॉलिक्यूल्स उस किस वजह से ट्रेवल करते हैं? वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से ट्रेवल करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है। ये एनर्जी का एक टाइप्स होता है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि स्टोर होती है बॉडी में उसकी पोजीशन की वजह से, उसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और उसका काइनेटिक एनर्जी किस वजह से, मतलब क्या होता है कि बॉडी की मूवमेंट की वजह से, उसकी बॉडी की पल्सेस होती है ड्यू टू मोशन की वजह से, उसको हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जिसके मॉलिक्यूल्स मतलब के मूवमेंट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और यहाँ पे हम लेक्चर को करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी है इसमें डिफरेंस क्या है, उसके बारे में हम इंशाल्लाह जो पॉइंट्स हैं, जो एमसीक्यूज निकल सकते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और उसके बाद हमें आपको लास्ट रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।